मैं मेकअप से पहले भी सही लगती हूँ, मेकअप के बाद तो अच्छी लगूंगी फिर। आज तक पहले नहीं यूट्यूब पे इन्हें देखा है, आज मैं लाइव देख रही हूँ। हमने ये वाली टॉपिक के ऊपर काम करना है। जी, एक्चुअली टॉपिक पहले से डिसाइड होता है। जैसे हिसार में अभी हम जब एंट्री हुए थे तब मैंने पूछा था कि किस तरीके का मेकअप ऑडियंस देखना चाहती है। मैं इसको सेमिनार नहीं कहूँगी, मैं इसको एक क्लास ही बोलूँगी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके मेकअप में दिख रहा है हमें। 7 out of 10 क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा अपडेट्स मिल रही हैं हर चीज़ को लेकर। जो आपने यहाँ पे जो टिप्स दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, आने वाले समय में आप उसको किस तरह से यूज करेंगे? जी यूज करूँगी सर, बहुत जो मैम ने 2 लुक सिखाए हैं, जाने के बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी। क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और सबका ये फीडबैक आ रहा है कि मतलब इतनी बेस्ट क्लास हमने अभी तक की नहीं है जितना आज बेस्ट मैडम सिखा रहे हैं उनको। कोई सिंपल लेडी होती है, लड़की होती है, जब मेकअप करती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है? काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अगर आज बिना मेकअप यहाँ खड़ी होती तो शायद ये लोग मुझे नहीं देखते और आप भी मुझसे बात नहीं करते, लेकिन अगर मेरा पूरा अटायर देखोगे तो एक हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है मेकअप करने के बाद। तो आने वाले समय में इस तरह के क्लासेस और होंगी? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ये कहूँगी कि 90% लोग दोबारा ऐसी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जनरल मेकओवर आर्टिस्ट को नहीं आती हैं, जो लोकल मेकओवर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग यहाँ से ऐसी बड़े बड़े मेकओवर आर्टिस्ट से सीखते हैं और उसको घर घर पे तक पहुँचाते भी हैं। तो हाउसवाइफ्स भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और उसके अलावा प्रोफेशनल मेकओवर आर्टिस्ट भी। अभी हमारे साथ है कशिश मैम, जो कि एक तरह से ब्यूटी की स्पेशलिस्ट हैं। वो यहाँ पहुंची है हिसार में, और आप देख रहे हैं एक तरह से सिंपल एक लड़की बैठी थी यहाँ पे, अब उसको इतना रंग भर रही है, उसके चेहरे में इतना खूबसूरती उसको बनाने वाले हैं, कुछ ही देर में आप देखेंगे। उससे पहले हम कशिश मैम से बात करेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है और हिसार पहुंची है। मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बहुत है, लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं आपको, आज हिसार आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब है हिसार में, ये मैंने देखा है। और ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, पढ़ा के बहुत मज़ा आया। जी, जैसे कि आप लोग अलग अलग इलाके में पहुंचते हैं, छपरे में पहुंचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपके सामने होते हैं, और एक तरह से एक कलाकार आपके बीच में आपको आ जाते हैं कि जैसे उनको तैयार करना है, तो किस हिसाब से आप लेते हैं कि ऑडियंस को देख के या ये जो स्टूडेंट देखकर आप लोग बात करते हैं, तैयार करते हैं, या कोई भी आपने ये होता है कि टारगेट आज हमने ये वाली टॉपिक के ऊपर काम करना है? जी, एक्चुअली टॉपिक पहले से डिसाइड होता है। जैसे हिसार में अभी हम जब एंट्री हुए थे तब मैंने पूछा था कि किस तरीके का मेकअप ऑडियंस देखना चाहती है, तो हम उस पे काम करते हैं कि वो क्या देखना चाहती है, जो ऑडियंस बोले उस तरीके से हम मेकअप करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी सिग्नेचर मेकअप लुक बहुत चल रहा है मेरा, तो मैंने फर्स्ट लुक वो सिखाया, और अभी हम कुछ कॉकटेल पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं। वैसे जैसे कि ना डिजिटल का जमाना है और एक ना लाइफ में चेंज बहुत आते हैं, उसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट को अपडेट रहने के लिए किस तरह से रहना चाहिए कि हाँ समय के अकॉर्डिंग बदलाव हो? जी, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग चलता था, लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। आज मैं यहाँ आई हूँ, उसका रीज़न भी यूट्यूब है, सोशल मीडिया ही है, इंस्टाग्राम ही है। ये सब मुझे सोशल मीडिया के द्वारा ही जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट फील्ड है उसमें अभी भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं, या सोशल मीडिया पे उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे उनका काम शुरू कर देना चाहिए, और वहाँ पे लोगों को जो है एजुकेशन या जो भी वो करते हैं वो उन्हें बताना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। जी, आप क्या मानती है, जैसे एक चेहरे के ऊपर हम लोग मेकअप करते हैं, उसके साथ साथ प्रोडक्ट जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको उसे लगाना आता है या नहीं, ब्लेंड करने आता है या नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो हमारे क्लाइंट भी सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं जो हमारे पास है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट से भी वो हमारे जैसा काम नहीं कर सकता। तो ये बात गलत नहीं है कि प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट को लगाना आना ज्यादा जरूरी है। मतलब आर्टिस्ट कला होनी चाहिए, जो भी आर्टिस्ट है, टेक्निक होनी चाहिए। जी, प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्निक भी बहुत जरूरी है। मैडम कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल गए, आपको लगाना नहीं आता हो, या कौन सा मेकअप पहले करना है, कौन से कलर करने हैं, स्किन पे कौन से नंबर के कलर जचेंगे, वो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक निखार नहीं आता। जैसे कि अलग अलग इलाके में पहुंचते, अभी तक कितने सेमिनार आपने किए होंगे फिलहाल की अगर बात करें तो? मुझे लगता है काउंट्स तो नंबर्स तो मेरे पास नहीं है, बट अनुमान लगाऊं तो 90 प्लस जैसे मैंने अभी तक किए होंगे। तो मेकअप के क्षेत्र में आने वाले समय में क्या बदलाव और आने वाले, क्या लगता है आपको कि यंग हैं और इस चीज को लेकर निरंतर आप लोग प्रयास भी करते रहते हैं एक बदलाव के लिए, तो क्या बदलाव आने वाले समय में होने वाला है? बदलाव तो अभी सबसे मेन ये होने वाला है कि अभी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड को फॉलो कर रही है, एंड
मैं भी कह सकती हूँ इस फील्ड में अर्निंग भी काफी अच्छी है, और मेरे हिसाब से उनको मेकअप के साथ साथ थोड़ा एजुकेशन भी देना शुरू करना चाहिए अभी आगे की जनरेशन को, क्योंकि मैंने देखा है मेकअप एजुकेटर बहुत कम है, मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मेकअप एजुकेशन में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। जैसे पहले की अगर जमाने की बात करें, कुछ समय की पार्लर होते थे, उसके बाद ये एक तरह से सैलून हो गए, अब स्टूडियो हो गए। पेरेंट्स से सोचते थे कि लड़कियों के लिए पार्लर में, अगर हम लोग पार्लर खोल रहे हैं या पार्लर लाइन में जा रहे हैं, तो वो सोचते थे कि नहीं, आज ना ट्रेंड बदल गया है। तो उसका कितना फर्क पड़ा है, जैसे कि पार्लर से सैलून, सैलून से स्टूडियो? उसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि शादी का वेन्यू बुक नहीं होता है, उसके पहले मेकअप आर्टिस्ट बुक हो जाता है। तो उससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मेकअप फील्ड आज कहाँ है। जी, तो आज जो अभी आप क्या कौन सा मेकअप कर रहे हैं ये? आज अभी फिलहाल मैं कर रही हूँ पार्टी मेकअप। हमारा ब्राइडल मेकअप ऑलरेडी हो चुका है, और पार्टी मेकअप का भी फेस मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, तो धीरे धीरे आप और देखिए आगे। जी, जो यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आपको यहाँ आमंत्रित किया, उनके लिए दो शब्द में कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, रजनी जी और स्मिता जी, और काफी उनके सपोर्टर्स भी है बहुत, और दोनों ने बहुत मेहनत की है। मैं ये बोलूंगी एकदम नॉर्मल लेडीज है, उन्होंने लाइक ऑर्गेनाइज किया है। हम उन्हें पहले जानते नहीं थे, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिली, मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिले हैं, पहली बार बातचीत हो रही है। लाइक नेचर वाइज ले लो, सारा काम ले लो, सब कुछ ले लो, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा साथ दिया और काम किया है, तभी मैं यहाँ पे अभी काम कर पा रही हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने जी, के लिए। थैंक यू सो मच। जी, आप देख रहे हैं अभी फिलहाल मेकअप चल रहा है, और यहाँ पे एक तरह से ये पार्टी वेयर मेकअप है। पहले इन्होंने ब्राइडल मेकअप किया, जिनसे हमने बातचीत भी की, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग इलाके से पहुंच के आज यहाँ ब्यूटी टिप्स ले रहे हैं। मेकअप कैसे होता है, किस तरह से करना चाहिए, पहले कौन सी चीज लगाई जाती है, और वाटरप्रूफ मेकअप क्या होता है, मतलब मेकअप के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में RSN एक्सप्रेस पे। हम नेक्स्ट जो मेकअप आर्टिस्ट है उनसे भी हम बात करते हैं। आज ब्राइडल की क्लास थी शीश महल में, और हमारे साथ थे यशु, जो कि पहले मॉडल थी, जिनके ऊपर जो मेकअप आर्टिस्ट ने पूरी इनको तैयार किया। फिलहाल हम बात करेंगे यशु से। यशु, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे सुबह आके कुर्सी पे बैठी, उसके बाद लुक अलग ही निकल के आया है। हाँ जी, बिल्कुल ब्राइडल मेकअप किया, ऑफ कोर्स लुक तो लगाना ही था। हाँ जी, चेंज तो होता ही है, नॉर्मल फेस से ब्राइडल फेस तो लुक चेंज होता ही है। बहुत प्यारा मेकअप था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसे कि इस तरह के शो की अगर बात करें, कितने शो में आपने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है? काफ़ी सारे सेमिनार्स में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और नॉर्मली शूट्स तो चलते ही रहते हैं। नॉर्मली तो मतलब मैंने गुड़गांव के भी आर्टिस्ट के साथ काम किया है, दिल्ली के आर्टिस्ट के साथ काम किया है, हिसार के ऑलमोस्ट मैंने आर्टिस्ट कवर कर रखे हैं, और अभी फ़िलहाल फर्स्ट गुजरात के भी हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेमिनार था। जैसे कि अलग अलग सेमिनार में आप जाते हैं, वहाँ पे ड्रेसेस है, कॉस्ट्यूम है, सब चीज़ें, उसके बाद मेकअप जब होता है, तब कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मेकअप हुआ, उसके बाद मैं हाँ बिल्कुल सही लग रही हूँ? कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स सही लग रही हूँ मैं। मेकअप से पहले भी सही लगती हूँ, मेकअप के बाद तो अच्छी लगूंगी फिर। नहीं, मेकअप करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है? फुल ऑन कॉन्फिडेंस है मुझ में, बढ़ा हुआ ही है। मेकअप से पहले भी बढ़ा हुआ है, मेकअप के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब आदत हो गई है वैसे भी इन सब चीज़। आदत हो गई है। अच्छा, ड्रेस के साथ साथ कॉस्ट्यूम का कितना वो पड़ता है, और मेकअप कितना जरूरी होता है कि ड्रेस, ज्वेलरी, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन, और मॉडल का मतलब एक नॉर्मल मॉडल हो, उसका ड्रेस सेंस हो, सब चीज़ हो, तो कितनी निखर के उसमें आती है ड्रेस का, और मेकअप का कितना प्रभाव रहता है मॉडल के ऊपर? बहुत प्रभाव रहता है, बाकी ड्रेस का रहता है, मेकअप का ज़्यादा रहता है। जब तक मेकअप नहीं अच्छा होगा, ड्रेस खिल के नहीं आएगी। ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, जब तक मेकअप दबा हुआ रहेगा, वो ड्रेस का कोई लुक नहीं आएगा। और ड्रेस सिंपल भी हो, मेकअप अच्छा दे दो, वो ड्रेस को कवर कर लेता है। तो आज जैसे आपने शो में भाग लिया, जो ऑर्गेनाइज किया, कुल मिला के आप क्या मानते हैं, कितना अच्छा लगा शो, ये आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा था, बहुत मेकअप लुक आपके सामने ही है, ड्रेस आपके सामने है, ज्वेलरी आप भी बता सकते हैं कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। जैसे कि आप देखिए, यशु लहंगे में है, और लहंगे की तरफ से जो एक तरह से लहंगे का कलर है, उस हिसाब से ज्वेलरी है, और उस हिसाब से जैसे चूड़ियां हैं, जो भी इसके जो ज्वेलरी की जो कलर कॉम्बिनेशन है, और लहंगे का कॉम्बिनेशन है, और मेकअप की अगर बात करें, पूरी की पूरी तैयारी, मतलब उस हिसाब से जो यहाँ पे ब्यूटिशियन जो आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट आए, उन्होंने पूरा अलग ही लुक दिया, और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक थीम बोलते हैं ना कि थीम पार्टी, उस तरह से थीम के ऊपर उन्होंने वो किया, पूरे पूरे एक ही थीम में इनको तैयार किया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन से आम लोगों को और ब्यूटिशियन को क्या कुछ सीखने को मिलता है? क्लास है, उनकी मेकअप क्लास है, उनकी मेकअप की नॉलेज बढ़ रही है, प्लस में उनको पता लग रहा है कि हम क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्या हम अगर ब्राइडल ये ड्रेस लेके आती है तो हमें क्या कॉम्बिनेशन के साथ मेकअप करना है। तो आपको लगता है कि इस तरह के शो होते हैं तो उसका फायदा ब्यूटिशियन को, स्टूडियो, सैलून वाली महिलाओं को मिलता है?
हाँ जी, सब बिल्कुल जरूर मिलता है, सभी का फायदा है इसमें, सभी को कुछ ना कुछ सीखने में मिलता है, तो सीखा जब जाएगा तो फायदा तो ऑफ कोर्स होगा ही। जैसे मॉडलिंग इस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट आपके ऊपर एक तरह से अपनी कलाएं दिखाती है, उसके साथ साथ और किस किस चीज में आप काम कर रही हैं फिलहाल? मैं स्टडी कर रही हूँ फिलहाल, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैंने जॉब करी हुई है पहले, अभी फिलहाल मेरी तैयारी चल रही है, साथ साथ मैं शूट्स वगैरह करती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एल्बम में, कोई सीरियल में, कुछ इस टाइप से आगे प्लानिंग क्या चीज की है, अगर इसी क्षेत्र में जाना है या कुछ और है? इसी क्षेत्र में तो नहीं जाना, बट मैं सॉन्ग्स वगैरह करती हूँ, बाकी मेरी स्टडी चल रही है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। अभी मेरे साथ है मैडम प्रिया जैन और इनकी डॉटर, इनकी बेटी ने भी अभी हमने बातचीत की और वही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना गुरु तो यही है, गुरु से हम बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते जी, आज जैसे कि आपकी बेटी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बहुत बदलाव होने वाले हैं और मेकअप की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया मेकअप वो कर रही हैं। तो आप कितने वर्ष से आप इस लाइन में हो? मैं 15 साल से ये फील्ड में हूँ सर। अच्छा, 15 साल से। जी। तो बेटी का कैसा लगन हुआ कि हाँ मैंने भी इस लाइन में जाना है? बेटी का ऐसा हुआ सर कि बेटी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, बड़ी वाली जो मेरी एक और डॉटर है वो फार्मेसी कर रही थी। अच्छा। तो मैंने बोला आपको कौन से फील्ड में जाना, तो बोले आप जो कर रहे हो मुझे यही फील्ड में जाना है, मुझे भी आपके जैसे ही बनना है। तो 10th के बाद मैडम ने फिर मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। और मेकअप सच बोलूं तो कशिश ने कहीं से सीखा नहीं, जो भी सीखा मेरे से ही सीखा, मुझे फॉलो कर करके सीखा और आज यहाँ पे सिखा रही है आपके आज सामने। से आपसे आगे दिखाई दे रही है। जी, बहुत प्राउड फील होता है कि अगर बच्चे अपनी माँ से आगे बढ़े तो बहुत प्राउड की बात होती है। जी, पहले की जैसे कि मेकअप की बात करें, लोग ना ये नॉर्मल लेते थे और ज्यादा नहीं सोचते थे कि मेकअप, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मेकअप बहुत जरूरी हो गया है। एक तरह से वेडिंग के लिए, कहीं भी पार्टी वेयर के लिए हर सोचते हैं कि मेकअप करके हम लोग चले। तो कितना बदलाव हो गया पहले से अब? जी, बहुत बदलाव हो गया। आजकल कैसे है कि कहीं पे भी हम लोग अगर जाते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत वो होता है। पहले कैसे ऐसे ही निकल जाते हैं, आज ऑफिस में भी अगर गर्ल्स जाती है तो वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाती है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेकअप आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे कोई सिंपल लेडी होती है, लड़की होती है, जब मेकअप करती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है? काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अगर मैं आज बिना मेकअप यहाँ खड़ी होती तो शायद ये लोग मुझे नहीं देखते और आप भी मुझसे बात नहीं करते, लेकिन अगर मेरा पूरा अटायर देखोगे तो एक हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है मेकअप करने के बाद बहुत अच्छे से। तो आने वाले समय में क्या लगता है कितना बदलाव और होने वाला है इस क्षेत्र में? बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला, क्योंकि आजकल मैं सच बोलूं आपको तो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट रहते हैं एक साथ में, उनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सीए की होगी या इंजीनियरिंग की होगी। वो लोग वो फील्ड छोड़ के मेकअप फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज तो इसमें घर बैठ के भी लेडीज वर्क कर सकती है। उनको बाहर ओपन नहीं करेंगे तो घर बैठे भी वो कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकते हैं और काम भी कर सकती है। तो ये फील्ड बहुत अच्छा है और आगे सभी के लिए काफी अच्छा है। जो पहले था कि मेकअप इंडस्ट्री में जाने के लिए पेरेंट्स ज्यादा वो नहीं करते थे, बोला नहीं और कुछ कर लो, पढ़ाई कर लो। आजकल मेकअप में ज्यादातर लोगों का अट्रैक्शन बना हुआ है और इसमें एक तरह से पैसे भी ठीक ठाक बन जाते हैं। तो जो लोग कहीं ना झिझकते हैं मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए, पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं जाना, उन लोगों के क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को अगर बच्चे के मन में है मेकअप आर्टिस्ट बनने का तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चे जिस भी फील्ड में हो, चाहे मेकअप का फील्ड चॉइस करे या कोई भी फील्ड, आप उनका सपोर्ट करो, क्योंकि अगर उनकी चॉइस में आप उनका सपोर्ट करोगे तभी वो आगे जा पाएंगे। और मेकअप का फील्ड तो मैं बोलूँ कि सबसे बेस्ट है। क्या बोलूँ मैं आपको, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम अर्निंग। जी, एक बार आप ना कहते हैं ना एक पौधा लगा के फल खाते रहेंगे, उस तरह की बात मैडम ने बताई। जिंदगी भर आपको वहां से चालू ही रहेगा, आप घर पे बैठो, आप बाहर जाओ। और मुझे नहीं लगता है कि ये फील्ड में जितनी अर्निंग है वो शायद किसी और फील्ड में होगी। जी, तो मैम जैसे कि आपने अभी तक कहाँ आप गई हैं, पहले किस तरह का आपका वो रहा है कि सेमिनार को लेकर? सर, सबसे बड़ी बात तो मैंने ऑल इंडिया में तो की है सेमिनार, लेकिन सबसे बड़ी बात जब प्राउड की आती है तो हम लोगों ने इंटरनेशनल जाके भी मेकअप किए, ब्राइड्स किए। अभी रिसेंटली हमारी मैक्सिको में ब्राइड थी जो पूरे इंडिया में आई, सारे आर्टिस्ट का डेमो लिया और फाइनली हमको उसने सेलेक्ट किया और हम लोग वहां जाके मेकअप करके आए। तो एक बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया वालों की इतनी डिमांड है बाहर भी। जी, चलो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका? रिया भाटिया, हरिया, कहाँ से आप? हिसार से। हिसार से। क्या आज जो ब्यूटिशियन आई हैं, जो टिप्स दे रही हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा। आज तक पहले नहीं यूट्यूब पे इन्हें देखा है, आज मैं लाइव देख रही हूँ।
लाइव देख के बहुत ही वो आ रहा है, बस ज़्यादा समझ आ रहा है बल्कि लाइव देख के। जैसे मैम यूट्यूब पे सिखाती थी वैसे ही लाइव सिखा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि यूट्यूब में हम देखते थे, आज लाइव आप देख रहे हैं, तो मतलब जो सिखाने का तरीका और मेकअप करने का तरीका, ढंग क्या मानते हैं आप, जो कि एक तरह से आप क्लास अटेंड कर रही हो, जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनके उससे उतना प्रभाव पूरा पड़ रहा है सीखने में? हाँ जी, पूरा जैसे ये यूट्यूब पे हमें टीच करते हैं वैसे ही हमें लाइव टीच कर रहे हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट टिप्स हमें शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप कितने समय से इस लाइन में हैं? मैं अभी तो बिगनर हूँ, अच्छा, तो इनकी वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत सीखी हूँ। तो आप ये सोच रहे हो कि आने वाले समय में स्टूडियो सैलून बना के और आगे जी बढ़ेंगे? हाँ जी। आपका नाम? सीनू, सिनू जी, लिखने में मगन है आप, तो क्या कुछ लिख रहे हो? मेकअप की टिप्स लिख रही हूँ, जो मैम बता रही हैं प्रोडक्ट वो लिख रही हूँ। अच्छा, तो कितना बहुत समझ आ अच्छा रहा है बता क्लास? रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत सिखा रहे अच्छे हैं। हाँ जी। मोनिका मोनिका, कहाँ से हो? सर, मैं झुंझुनू के साइड बगड़ से हूँ, राजस्थान। झुंझुनू से हाँ जी, यहाँ पहुँचे हो? हाँ जी। स्पेशली थैंक्स मैं सुमिता मैम का करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं। तो कैसा लग रहा है सेमिनार आपको? बहुत अच्छा, मतलब जो सिखाया जा रहा है, जो चीज़ टिप्स दिया जा रहा है, वो कितना बहुत बेनिफिट मिल रहा है, नई नई ट्रिक्स भी मिली है सीखने को, और कुछ आइडियाज़ भी मिले हैं सीखने के लिए। मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिला है। अच्छा, आपका नाम? जी, और क्या? और सर, स्पेशली थैंक्स सुमिता मैम, जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है, जिनकी फ़िलहाल में 3 ब्रांचेस चल रही है लाइन मेकअप स्टूडियो से। और सुमिता मैम आगे भी 4th ब्रांच की तैयारियां कर रही है। थैंक यू। आपका नाम? पूनम, कहाँ से पूनम? राजस्थान चूरू से। राजस्थान चूरू से। तो पहला ये सेमिनार है या पहले भी करते हैं? नहीं, मैं पहले सेमिनार में आई हूँ और स्मिता मैम की जो ब्रांच है चूरू में अलाइन 3rd ब्रांच, उससे हूँ मैं। अच्छा, उससे हो। तो जैसे सेमिनार अटेंड करके कितना मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई टेक्निक मिली है मेकअप में सीखने के लिए हमें। जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही मिला है। तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा? हाँ जी, बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी है, कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से ही हूँ। हिसार से ही हो। तो ये पहला सेमिनार है या पहले भी अटेंड करते रहिए? वैसे मेरा ये फर्स्ट सेमिनार ही है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मैंने इतना डिटेल्ड में और इतना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये फर्स्ट सेमिनार मैं कर रही हूँ। मैं इसको सेमिनार नहीं कहूँगी, मैं इसको एक क्लास ही बोलूँगी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके मेकअप में दिख रहा है हमें, कि कितना उन्होंने अपना खुद ने अपने मदर से भी लर्न किया, वही वो हमें डिलीवर भी कर रहे हैं। सो या इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द टेक्निक्स जो सिखा रहे हैं हमें, एंड आई एम गेटिंग सो मच कि मैं जिनसे अपनी चीज़ों को पॉलिश कर सकती हूँ फॉर माई नेक्स्ट ब्राइडल मेकअप्स एंड ऑल। जी, आपका नाम? रितिका, कहाँ से हैं? हिसार से। हिसार से। बहुत सारे हिसार से। हाँ, तो कैसा लग रहा है सेमिनार अटेंड करके? 7 out of 10 क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा अपडेट्स मिल रही हैं हर चीज़ को लेकर, इतनी ज़्यादा अपडेट्स मिल रही हैं हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ की ट्रिक्स एंड टिप्स मिल रही हैं, इजी कैसे बनाना है हर चीज़ को, सारी चीज़ें पता लग रही हैं। अब तो हम टाइम बचा सकते हैं अपना, इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली है हमें, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया पूरा? मज़ा आ रहा है बहुत। पैसे वसूल? वसूल हो रहा है। मैडम क्या नाम है? जीनत है, कहाँ से? सफीदो डिस्ट्रिक्ट, जींद हरियाणा। जिनसे। तो यहाँ पहुँचे हैं और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है? सर एकदम मस्त। तो सीखने को क्या कुछ मिला? सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो सर मेरे को सीखने को काफ़ी कुछ मिला है, मेकअप, हेयर स्टाइल और न्यू टेक्निक जैसे मैम सिखा रही है। तो पहले कितने वर्षों से आप इस लाइन में हो? सर मैं तो जैसे 1 ईयर से ही अभी सीख रही हूँ, बीच में छूट गया था फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अभी सीख ही रही हो? सैलून वगैरह खोल रखा है या वैसे अभी नहीं सीख रही सर, अभी तो मैं फ्रेशर हूँ। हो? फ्रेश हो तो भविष्य में सोच रहे हैं कि सीखेंगे तो? हाँ जी जरूर, सैलून ही पूजा, कहाँ से पूजा? हासी से। हाँसी से। तो सेमिनार अटेंड करने आई, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या कुछ सीखा इसमें? मेकअप से हमने कुछ नई चीज़ें सीखी यहाँ पे। कितने साल से आप इस लाइन में हैं? अब मैं पार्लर तो अभी स्टार्ट किया है, अब फर्स्ट ही है सेमिनार। फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया, तो मजा आ रहा है? हाँ जी जी, जो सिखा रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा? हाँ जी जरूर होएगा। हाँ जी, हिसार से। हिसार से ही है। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा कुछ नए सीखने को मिल रहा है। अच्छा, उम्मीद थी वो सीखने को मिला या नहीं? हाँ जी हाँ जी उससे ज़्यादा? हाँ जी। प्रिया कहाँ से? हिसार से। हिसार से। क्या मतलब कितने समय हो गया आपको इस लाइन में? मुझे वैसे 2.5 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लाइव क्लास पहली बार अटेंड कर रही हूँ। तो कितना मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं पूरे मंथ से वेट कर रही थी इस क्लास का। अच्छा, तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा आज? हाँ जी, बहुत मतलब सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
हाँ जी। एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है? नहीं, एंटरटेनमेंट जरूरी है, सीखना जरूरी है, उसके लिए सीख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी पूरे 1 मंथ से वेट कर रही थी मैम की क्लास का। मैम को ऑनलाइन भी फॉलो करती हूँ। मैंने जितना भी अभी सीखा है मैम को यूट्यूब की वीडियो देख देख के सीखा है और बहुत अच्छा सिखाते हैं। मतलब एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है। ईशा, कहाँ से? नोएडा। नोएडा से? नोएडा से यहाँ कैसे पहुंचे? नोएडा से ही हम यहाँ पे आए हैं। जो आभूषणम वाले हैं वो हमारे मतलब फ्रेंड है ना, तो उन्होंने हमें रेफरेंस दिए यहाँ के, रिकमेंड किया था मास्टर क्लास के लिए हमें। तो मास्टर क्लास की जो आप अटेंड कर रही हैं, तो क्या सैलून में ही आपका व्यवसाय सैलून ही है? नहीं, अभी मैं एक्चुअली बिगिनर हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो यहाँ पर भी मास्टर क्लास की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ यहाँ इनका टेक्निक सीखने मिलेगी नई। अच्छा, नई टेक्निक सीखने के बाद फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है? नहीं, मैं एक्चुअली सीख रही हूँ, मैं साइड बाय साइड सीख भी रही हूँ, बट यहाँ इनकी मास्टर क्लास से एक नया सबकी टेक्निक अलग होती है, तो इनकी जो टेक्निक है, ये किस तरीके से मेकअप करते हैं, तो वो सबसे हम लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। जो मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं वो भी कहीं ना कहीं सीखेंगे, तो मैं तो बिगिनर ही हूँ। तो कैसा लगा अभी अटेंड कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी से सीख रहे हैं, एक और लुक सीख रहे हैं। देखो, रेखा शर्मा। क्या? रेखा शर्मा, कहाँ से हो? बहल हरियाणा से। बहल से? बहल से हिसार पहुंचे सीखने के लिए? जी, तो कैसा लग रहा है सेमिनार? बहुत अच्छा। जिस उम्मीद के साथ आई थी, जो बताया गया था, लगता है कि उसमें खरे उतरे हैं कलाकार भी और आर्टिस्ट? एकदम बिल्कुल। अच्छा, तो लगता है यहाँ से सीख के जाएंगे तो आगे आने वाले समय में बेनिफिट कुछ होगा? हाँ जी बिल्कुल। ये आपका नाम है? मनीषा से। कहाँ से? जींद से। जींद से? जींद से आए, कब से आप इस लाइन में हो? मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ इस लाइन में। इस लाइन में। तो जैसे क्लास की अगर बात करें, कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जैसे कि सीखने के साथ साथ एंटरटेनमेंट जरूरी है या क्लास जरूरी है? क्लास जरूरी है सर, और जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। यूँ लगा लो भी जो सीखा था उससे लगभग थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया सीखने को ही मिला है। अभी हमारे साथ हैं, इसी सेमिनार में पहुंचे हैं पानीपत से विक्की जी। बात करेंगे, सेमिनार अटेंड किया तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा सर। कशिश मैम के वैसे यूट्यूब से मैं देख रही हूँ उनको, लेकिन जैसा यूट्यूब पे सिखाया उससे मतलब बिल्कुल अलग है। तो जैसे यूट्यूब में आप देखते थे और उसके बाद आज रूबरू हो रहे हैं आपके सामने वो सिखा रही हैं, तो कितना फर्क पड़ता है कि एक यूट्यूब में और सामने में? बहुत फर्क है सर, क्योंकि वो ये डाउट है कि भाई फिल्टर का यूज है, लेकिन जो सामने से देखा वो बिल्कुल है तो सेम, लेकिन फिल्टर का है ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि फिल्टर का ना हो, लेकिन जो सामने से देखा बहुत अच्छा मेकअप है मैम तो का। आज पता चला कि फिल्टर कुछ नहीं है, सारे हकीकत नहीं, नहीं फिल्टर तो है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं जो फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन इनका सामने से बहुत बेस्ट है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा लगा। तो जो आपने यहाँ पे जो टिप्स दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है? आने वाले समय में आप उसको किस तरह से यूज हाँ करेंगे? जी, यूज करूंगी सर बहुत। जो मैम ने 2 लुक सिखाए हैं, जाने के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी पूरी। तो आप सैलून की इस लाइन में कब से हैं? मैं भी 3 साल हुए मेरे को। 3 साल से हैं। तो अब तक कितने सेमिनार आपने अटेंड किए हुए? अभी सेकंड है मेरा ये। सेकेंड है, तो पूरा मतलब मजा आया? हाँ जी बिल्कुल। कई दिनों की मेहनत थी और निरंतर प्रयास कर रहे थे सक्सेसफुल प्रोग्राम जाए, और आज एक घड़ी आ गई कि प्रोग्राम चल रहा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मतलब मन में खुशी है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है, और आर्टिस्ट जो हमारे आए हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो सब कुल मिलाकर सब बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे कि आर्टिस्ट की अगर बात करें, आर्टिस्ट में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, आर्टिस्ट की जो कला देखकर उनको कैसा लगे, क्या फील और फीडबैक क्या आ रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग? सर आर्टिस्ट को जो आर्टिस्ट सिखा रही हैं उसमें ना स्टूडेंट सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, और सबका ये फीडबैक आ रहा है कि मतलब इतनी बेस्ट क्लास हमने अभी तक की नहीं है जितना आज बेस्ट मैडम सिखा रहे हैं उनको, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है मैडम से सीख के। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो आने वाले समय में इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से एंटरटेनमेंट ना होकर सिर्फ क्लास की भी आगे भविष्य में भी रखेंगे? हाँ जी सर, ज़रूर। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो ज़रूर रखेंगे हम क्लास। अभी हमारे साथ है आभूषण के संचालक अनिश भाई। अनिश भाई, जैसे सेमिनार में सपोर्ट करते रहते हैं और एक तरह से महिलाओं की जो एक तरह से ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी सेमिनार होते हैं उसमें आप भाग लेते हैं, कितना मजा आता है?
अच्छा लगता है। मतलब हम ये एक प्रमोशन एक्टिविटी तो है ही, लेकिन साथ साइड बाय साइड हम इसमें बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी आई हुई हैं जो लोग सीखना चाहते हैं मेकअप कैसे करते हैं, वो लोग घर में भी करना चाहें तो वो लोग भी आए हुए हैं, और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी आए हुए हैं जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते थे, या फिर जो सीख रहे हैं अभी बिगिनर्स हैं उन लोगों को स्किल्स चाहिए होती हैं मेकओवर आर्टिस्ट। अब इन्होंने कितनी नई नई चीज़ें सिखाई आपने भी देखा, तो वो चीज़ें जनरल मेकओवर आर्टिस्ट को नहीं आती हैं जो लोकल मेकओवर आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग यहाँ से ऐसी बड़े बड़े मेकओवर आर्टिस्ट से सीखते हैं और उसको घर घर पे तक पहुँचाते भी हैं। तो हाउस वाइफ्स भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, और उसके अलावा प्रोफेशनल मेकओवर आर्टिस्ट भी। आभूषण की अगर बात करें तो ज्वेलरी के साथ साथ मेकअप का भी अपना शोरूम है आपका, और वो एक तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज ब्यूटी से रिलेटेड महिलाओं की पूरी एक तरह कहते हैं ना नगरी आपके इलाके में, आपके दुकान के आपके शोरूम में है। तो कितना आपको लगता है कि जिस तरह के सेमिनार से वो बेनिफिट मिलता है? सो इन सेमिनार से एक तो लोगों को सीखने को मिलता है, मेकओवर आर्टिस्ट को गाइडेंस मिलती है कि वो लोग किस तरीके से किस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलर प्रोडक्ट्स और क्लासेस हम जनरली अपने शोरूम पे भी अरेंज करवाते रहते हैं। तो हमारे पास ये हिसार का सबसे बड़ा ब्यूटी स्टोर है। अभी आने वाले टाइम में हम और भी क्लासेस अरेंज करेंगे। इस बेसिकली जो ट्रेनिंग सेशन था, मास्टर क्लास थी, इसमें हम एज ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर इन सबके साथ जुड़े थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ। तो ऐसे ऑर्गेनाइज हम और भी करवाते रहेंगे, इससे लोगों को सीखने को मिलेगा और हम हिसार में रोजगार भी बढ़ेगा। और हिसार में ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी तक अनटच थी। आभूषणम जब से आया है, आभूषण का कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत दुकानें नहीं है, लेकिन अब हम इसको नई तरफ लेके जा रहे हैं जिससे हम इस मार्केट को बहुत बड़ा बना पाएंगे हिसार के अंदर। अभी हमारे साथ है इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर रजनी। कितनी मेहनत लगी? कितनी ये कह सकते हैं कि हमने 1.5 से 2 महीने लगा दिए हैं। बस एक प्रॉपर एजुकेशन विदाउट एंटरटेनमेंट वो चल रहा है, और बाकी आप हमारे पार्टिसिपेंट से पूछ सकते हैं कैसा है कैसा नहीं। क्या उम्मीद थी आपको कि जैसे कि एंटरटेनमेंट बगैर अगर हम लोग सेमिनार रखेंगे, लोगों में कितना उसका वो है अवेयरनेस है, लोग इस सेमिनार को अटेंड करेंगे, उम्मीद पे खरे उतरे हैं लोग? नहीं, लोग एजुकेशन ही चाह रहे थे। जितना हमने सर्वे किया है, हम गए हैं, 90% लोग सर यही चाह रहे थे कि हम लोग सीखें, एंटरटेनमेंट नहीं चाह रहे थे। और जो मेरा टारगेट था उससे थोड़ा सा डाउन आई हूँ, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कहूँगी कि मेरा 500 प्लस का था तो मैं डाउन आई हूँ, ज़्यादा थोड़ा सा ही डाउन आई हूँ। वो रीज़न ये रहा, जो नूह में झगड़े चल रहे हैं, दंगे, उसके कारण काफ़ी ऑडियंस हमारी। तो आने वाले समय लगता है कि जैसे आपने विदाउट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है, बहुत से लोगों ने सीखा है, जिनको सीखने के लिए आना है, एंटरटेनमेंट के आना है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जिनको सीखना है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास है वाली? जिनको सीखना है उनके लिए तो ये A1 क्लास कहूँगी, लेकिन जिनको नहीं सीखना वो एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा। तो आने वाले समय में इस तरह के क्लासेस और होंगी? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ये कहूँगी कि 90% लोग दोबारा ऐसी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। चलो आज के और बाकी मुझे लगता है कि आप भी उस समय यहीं थे जब मैं ये बात पूछ रही थी कि कौन दोबारा क्लासेस लेना चाहता है, तो आपको पता है रिव्यू कैसे मिला। जो मेकअप आर्टिस्ट को लेके किस तरह के रिव्यू थे इन लोग? मेकअप आर्टिस्ट तो आपको पता है सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। बस अभी एक हमारी और आर्टिस्ट बाकी हैं, रिजवान सर और सागर सर। उनकी वेट हो रही है कि उनका काम कब स्टार्ट हो। मैम का काम आपने देख लिया, और आई थिंक कैसा लगा यह मैं आपसे पूछ सकती हूँ? वो तो लेडीज ज़्यादा बता पाएंगे आप। नहीं, लेडीज़ यहाँ पे बहुत हैं, आप उनसे पूछिए कैसा लगा। और क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं प्रॉपर नहीं देख पाई क्या है क्या नहीं, मुझे मैनेजमेंट देखनी है कि सब लोगों को वो चीज़ मिले जो इसके लिए वो यहाँ आए हैं। जो उनको एक मेन कमी, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि होती है, कि खाना नहीं मिलता है टाइम से। हाँ, थोड़ा सा टाइम से लेट हुआ है किसी रीज़न की वजह से। कुल मिला के अगर बात करें तो प्रोग्राम एक तरह से सक्सेसफुल हुआ है। भविष्य में आप लोग कोशिश करते रहेंगे? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहूँगी कि हो सकता है काफ़ी लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की हो, पर उस हिसाब से मेरा बहुत ग्रेट गया है। मतलब मैं डिमोरलाइज नहीं हुई हूँ, अब मुझे और ज़्यादा हो रहा है कि मुझे और आगे बढ़ना है और बड़ा कुछ करके दिखाना है। एटलीस्ट मेरे आर्टिस्ट, मेरे मॉडल्स सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, तभी मैं ये कर पाई हूँ, उनके बिना नहीं कर सकती। अभी हमारे साथ है सागर सर, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इस सेमिनार में यहाँ पहुँचे हैं। हेयर स्टाइल किस प्रकार के होते हैं यहाँ पे टिप्स देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कब आपने अभी तक लगभग कितने सेमिनार आपने किए होंगे, और अनुभव अभी फिलहाल का? लगभग काफ़ी सेमिनार कर रहे हैं, 10 से 12 प्लस सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। नेहा कक्कर, सना खान और अपना काफ़ी बॉलीवुड के हीरोइंस हैं, उनके हेयर स्टाइल किए हुए हैं। तो हेयर स्टाइल की अगर बात करो, मेकअप के साथ हेयर स्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इम्पोर्टेंट है हेयर स्टाइलिंग का पार्ट मेकअप के साथ, क्योंकि
हेयर स्टाइलिंग के बिना मेकअप का लुक इम्प्रूव नहीं होता है, तो इसलिए स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप के बाद। तो आजकल की अगर बात करें जैसे ना कि जिसके बाल नहीं है उनके लिए बहुत सारे विग आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। उसके साथ साथ आजकल ना कलरफुल लोग कराते हैं हेयर स्टाइल भी, जैसे ना अलग अलग कलरों में वो होते हैं, वो कितना ट्रेंडिंग है अभी, ट्रेंडिंग में कौन सा कैसा चल रहा है? जी, ट्रेंडिंग में सर ये है कि जैसे आपने बोला कि बिग भी आ चुकी हैं और हेयर एक्सटेंशंस भी आ चुके हैं, काफ़ी शॉर्ट हेयर होते हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि जो हेयर एक्सटेंशन आ गए हैं, बिग आ गए हैं, उसके साथ हम क्रिएटिव लुक क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी ब्राइडल होती है उसका हम अच्छे से ब्राइडल रेडी कर सकते हैं, जिनके बाल लॉस हो जाते हैं किसी भी रीज़न के वजह से, तो उसके थ्रू हम वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, उन्हें सुंदर बना सकते हैं। जी, अगर हेयर स्टाइलिस्ट को नॉलेज ना हो, जैसे केमिकल का भी बहुत यूज होता है इसमें, तो किस हिसाब से केमिकल यूज करने चाहिए और हेयर स्टाइल बाल को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए क्या केयरफुल क्या होना चाहिए? उसके लिए सर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत ही सबसे बेस्ट चीज़ है वेरिना हीट प्रोटेक्टर। अगर आपके बाल लॉस हो गए हैं या कुछ प्रॉब्लम है, केमिकल वजह से बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी हीट का काम करते हो, तो आप इसको पहले यूज़ करो, उसके बाद स्टाइलिंग स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा, आपके कभी भी हेयर लॉस नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाल जलेंगे भी नहीं। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। आज कौन से स्टाइल आप लोग यहाँ पे सिखाने वाले हैं? सर मैं तो ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सिखाने वाला हूँ और कुछ जो एडवांस और ट्रेंडिंग टिप्स चल रहे हैं जो न्यू उनको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ताकि वो भी लाइफ में आगे बढ़ें और आगे कुछ नया सीखें। जी, सर शुभ नाम आपका? रिजवान खान नाम है मेरा। जी रिजवान जी, आज क्या जलवे बिखरेंगे यहाँ पे? एक्चुअली मेरा केमिकल का तो नहीं है यहाँ पे, ओनली मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का है। बाकी मैं सेमिनार करता रहता हूँ, ऑल इंडिया सेमिनार करता हूँ और 700-800 सेमिनार कर चुका हूँ मैं। तो मैं कलर की क्रिएटिविटी जो भी होती है वो सब दिखाता हूँ, रिबॉन्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सब दिखाता हूँ, और जैसे बालों के अंदर प्रोटीन चाहिए होता है किसी को तो वो चीज़ें बताता हूँ। मतलब केमिकल बहुत से लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको सही तरीके से मैं बताता हूँ उनको कि आप ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करो तो अच्छे हेयर रहेंगे आपके। तो नेचुरल ब्यूटी की अगर बात करें, कई नेचुरल ब्यूटी होती है, उनको भी आजकल वो नेचुरल ब्यूटी वाले भी मेकअप के क्षेत्र में वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी सोचते हैं हम लोग मेकअप करें। मेकअप का कितना प्रभाव इस समय पड़ रहा है एक तरह से युवा पीढ़ियों में? देखो मेकअप का तो वैसे पहले से ही चलता है, देखा होगा आपने बॉलीवुड में हीरोइनें, उनको देख देख के और ज़्यादा लोग आज मेकअप कराते हैं। मेकअप का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेकअप के साथ में हेयर का भी होता है। अगर मेकअप होता है और हेयर का नहीं है तो अधूरा सा लगता है, तो इसलिए मेकअप और हेयर दोनों साथ में मिलकर चलता है तो अच्छा होता है उसके लिए। तो केमिकल की अगर बात है, केमिकल का कितना रोल होता है इसमें कि हेयर स्टाइल बनाने के लिए, मेकअप के लिए, इन चीज़ों के लिए? देखो केमिकल का जैसे कर्ली हेयर होते हैं, किसी को स्ट्रेट करना होता है तो वो प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट के अंदर। हमारा वेरिना प्रोफेशनल के रिबॉन्डिंग आती है, बोटॉक्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे जो रिपेयर भी करता है। आजकल देखा होगा केमिकल बहुत है बालों के अंदर, उसके लिए अब रिपेयरिंग के लिए सारे प्रोडक्ट आ गए हमारे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास भी, बोटॉक्स है, केयरप्लेक्स है, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे। जी, आप बताइए, जैसे लगातार आप लोग लगे हुए थे और रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सेमिनार एंड के उस पे लोग किस तरह से सराह रहे हैं सेमिनार को? सब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि हमारे को जो एजुकेशन के लिए आया था हमारे को एजुकेशन मिल रही है, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए नहीं था। टीम भी हमारी अच्छी है, हमारे को जो आर्टिस्ट आए हैं सिखाने के लिए वो भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि हमारे को ऐसे स्टूडेंट मिले जो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। तो आने वाले समय में फिर प्रयास रहेगा इस तरह के सेमिनार? जरूर, आप जैसा का सहयोग रहा तो जरूर करेंगे। स्टूडेंट भी काफ़ी राजी है, हमने जैसे हमसे पूछा था तो लगभग सबके हाथ ऊपर थे कि हम दोबारा क्लास के लिए रेडी हैं।